एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। थोड़ी देर में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। 29 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ये फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि अदालत इस बात को एग्जामिन कर रही है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ईसीआई को वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने का अधिकार प्राप्त है। तो कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी और ये प्रक्रिया बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा पश्चिम बंगाल में पूरी हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि अन्य राज्यों में ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो देखिए किस तरीके से एसआईआर को लेकर आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि एसआईआर को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल भी उठाए और उनकी तरफ से कहा गया कि इससे वोट चोरी की जा रही है, वोट काटे जा रहे हैं, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि देखिए जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो वोट के लिए सक्षम नहीं है, जो वोट नहीं दे सकते, उन्हीं के नाम काटे जा रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वोट दे सकते हैं, जो उस राज्य से हैं और जो वैध हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हमलावर रही और विपक्ष की तरफ से बार बार मांग की गई कि एसआईआर को खत्म कर दिया जाए, एसआईआर को नहीं लिया जाए। तो देखिए एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। थोड़ी ही देर में सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। 29 जनवरी को कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। तो एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला और देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तो देखिए एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाता हुआ तो विपक्षी पार्टियां लगातार चुनावों में आरोप लगाते हुए हमने देखा किस तरीके से बिहार से इसकी शुरुआत हुई। बिहार में जब चुनाव थे विधानसभा के, तब एसआईआर करवाया गया और उसके बाद से ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात कही गई कि अब हर राज्य में एसआईआर होंगे। जनवरी फैब तक नोटिफिकेशन भी जारी हो गए थे और तमाम राज्यों में भी एसआईआर हुए जहां पर चुनाव थे। तो पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए आप, फिर केरल की बात कर लीजिए आप, किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए, इन सभी जगहों पर एसआईआर किया गया। और देखिए सिर्फ यही राज्य नहीं, बल्कि अगर हम अन्य राज्यों की भी बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हुआ, जहां पर अभी चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, 2027 में चुनाव होने हैं। अगर हम असम की बात करें, वहां पर एसआईआर नहीं हुआ। देखिए वहां के लिए कहा गया कि वहां पर चूंकि चुनाव है, रोहिंग्याओं का मुद्दा बहुत बड़ा है और इसीलिए उसको सूची से बाहर रखा गया था। लेकिन आने वाले वक्त में वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया, तो एसआईआर के ऊपर लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है। कई राज्यों में एसआईआर पूरा हो चुका है, कई राज्यों में बाकी है और अलग अलग फेज में यानी कि अलग अलग चरणों में एसआईआर की प्रक्रिया करवाई जाए। इसको लेकर चुनाव आयोग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था ताकि एक साथ किसी भी ऑफिसर पर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो कई ऑफिसर्स जो हैं वो मौत का शिकार हो गए, कुछ ने फांसी लगा ली और कुछ ने आत्महत्या कर ली और उसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया, क्या इतना प्रेशर था। तो देखिए एसआईआर पर लगातार संग्राम है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही इसका समाधान निकालता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार का घेराव करती हुई कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। तो एसआईआर को लेकर लगातार जो है सवाल उठाए जाते हैं और इसी को लेकर कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जाएगा। गोपाल कृष्ण मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। गोपाल, एसआईआर की तरह ऊपर जो है आज कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। पिछले बारी में हमने देखा था कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया, क्या कुछ उम्मीद आज की जाए कोर्ट से? जी बिल्कुल राधा, सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ आज अहम फैसला सुनाने जा रही है और पीठ यह तय करेगी कि क्या अनुच्छेद 326 या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और इसके तहत जो बनाए गए नियम है, क्या इस नियम के तहत एसआईआर कराने की शक्ति चुनाव आयोग के पास है या नहीं। यह कोर्ट आज तय करने जा रहा है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे और यह कहा जा रहा था कि एक तरीके से एसआईआर के
जरिए जो है ये लोगों की गणना कराई जा रही है, यह सही नहीं है। लिहाजा इस मामले में तुरंत रोक लगनी चाहिए। हालांकि पहले चरण में जब बिहार में एसआईआर हुआ था उसको लेकर के कई टीएमसी, आरजेडी सहित कई लोगों की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि 2003 में जब नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ था उस समय सभी पक्षों ने एक सुर में इसका समर्थन किया था, तो आज इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? उसी नागरिकता संशोधन के तहत यह एसआईआर किया जा रहा है, इसमें गलत क्या है? उसके बाद सवाल यह उठा था कि आधार को हम नहीं मानेंगे। चुनाव आयोग ने इस तरीके की बातें कही थी और कहा था कि आधार को इसमें दस्तावेज के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, दस्तावेज के तौर पर यानी कि 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार को आपको शामिल करना पड़ेगा। कपिल सिब्बल पेश हुए थे याचिकाकर्ता की तरफ से और कहा था कि 65 लाख लोगों का नाम कट गया है, यह एक तरीके से गलत हुआ है, गलत तरीके से नाम काटा गया है, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि जिन लोगों का नाम काटा है वो पूरे कानून के तहत और प्रोसेस के तहत दोबारा उनके नाम जोड़े जाएंगे। और इसको लेकर के सभी पक्षों के जिरह के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। उसके बाद दूसरे चरण में जब पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव हुए थे तब भी यह मुद्दा उठा था। उस दौरान भी तमाम दलीलें वही दलीलें दी गई थी जो दलीलें बिहार एसआईआर के मामले में दी गई थी। कोर्ट ने उस मामले में भी यही आश्वासन दिया था और कहा था कि नहीं, कानून के तहत एसआईआर हो रहा है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या एसआईआर कराने की है वो चुनाव आयोग के पास है, अधिकार चुनाव आयोग के पास है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि एसआईआर चुनाव आयोग नहीं करा सकता है, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के पास यह अधिकार है कि वो एसआईआर कराए, लेकिन चुनाव आयोग यहाँ पर जो है गलत तरीके से एसआईआर करा रहा है। तो आज इसी मामले को लेकर के कुछ ही देर बाद सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल गोपाल, और फैसले में देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गोपाल।